आज हम भजन संहिता 20 और भजन संहिता 53 का अध्ययन करेंगे। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा, बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। मूढ़ ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं। कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला व परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए। कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते? वहाँ उन पर भय छा गया जहाँ भय का कोई कारण न था, क्योंकि यहोवा ने उनकी हड्डियों को, जो तेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़े थे, तितर बितर कर दिया। तूने तो उन्हें लज्जित कर दिया, इसलिए कि परमेश्वर ने उनको निकम्मा ठहराया है। भला होता कि इस्राएल का पूरा उद्धार सियोन से निकलता। जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। दाऊद संकट के समय 20वां भजन गाता है। वह इतने मजबूत और दृढ़ विश्वास के साथ ये घोषित करता है, तेरे उद्धार में हम आनंद करेंगे और अपने परमेश्वर के नाम पर अपने झंडे ऊंचे करेंगे। झंडा ऊंचा करना विजय का प्रतीक है। जब हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं तो हमें भी इसी तरह विश्वास से भरे हुए शब्दों को बोलना चाहिए। लेकिन अक्सर जब संकट आता है तो हम निराश होकर पूछते हैं कि मैं क्या करूं, या उम्मीद करते हैं कि कोई हमारे लिए प्रार्थना करेगा, या भय के कारण अपने विश्वास से पीछे हट जाते हैं। इसके विपरीत संकट के समय दाऊद की तरह हमें परमेश्वर के वचनों पर गहरा भरोसा रखना चाहिए और अपने विश्वास को व्यक्त करते हुए यह कहना चाहिए, मैं तेरे नाम से अपना झंडा ऊंचा करूंगा, मैं अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करूंगा। पहली बात, मूसा, हारून और हूर ने अमालेकियों पर विजय प्राप्त करते समय झंडा ऊंचा रखा। जब मूसा अपने हाथ उठाते तो इस्राएल जीतता, जब वह अपने हाथ नीचे करते तो अमालेक जीतता। लेकिन जब हारून और हूर ने उनके हाथों को सहारा दिया, तब इस्राएल ने विजय प्राप्त की और उन्होंने यहोवा निस्सी के नाम पर झंडा ऊंचा किया। तो क्या हम अपने जीवन में विभिन्न लड़ाइयों का सामना कर रहे हैं? तो चलिए हम मसीह में विश्वास करें, जो हमारी चट्टान है, और उनके वचनों पर भरोसा करें। हम एक मन से यहोवा की उपस्थिति में अपने हाथ उठाए और वहां अपना झंडा ऊंचा करें। दूसरी बात कि तूने अपने भय मानने वाले को झंडा दिया है ताकि वह सत्य के लिए झंडा ऊंचा किया जाए। यह वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन लोगों को विजय का झंडा दिया है जो उनका भय मानते हैं। चलिए हम उनके वचन के अनुसार चलें और उनके लिए आदर रखें ताकि हम भी अपने जीवन में अपने झंडे ऊंचे कर सकें। तीसरी बात कि वे पश्चिम से यहोवा के नाम का और सूर्य उदय की दिशा से उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि शत्रु बाढ़ की धारा की तरह आएगा, लेकिन यहोवा की आत्मा उसे हटा देगी। जैसा कि यशायाह की पुस्तक में लिखा है, जहाँ शत्रु आता है वहाँ पवित्र आत्मा हमारे लिए उठ खड़ा होता है और झंडा ऊंचा करता है। हमें इस विश्वास के साथ कहना चाहिए कि जब मेरे भीतर का पवित्र आत्मा मेरे लिए युद्ध करेगा तो मुझे किस बात का डर होगा। ये विश्वास, आत्मविश्वास, शांति और आनंद हमेशा हमारे हृदय में भरपूर होना चाहिए। हमारी लड़ाई यहोवा की है। चौथी बात,
फाटकों से होकर जाओ, लोगों के लिए मार्ग तैयार करो, मार्ग को साफ करो, पत्थर को हटाओ, लोगों के लिए झंडा ऊंचा करो, जो कि हम यशायाह की पुस्तक में ही देख सकते हैं। तो लोगों के लिए वह मार्ग बनाओ जो जीवन की ओर ले जाता है। हर बाधा को हटाओ और मार्ग को साफ करो। संकट के समय में खोई हुई आत्माओं के लिए मार्गदर्शक बनो और परमेश्वर के नाम का झंडा ऊंचा करो। तब यहोवा हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और हमारे सभी उद्देश्यों को भी पूरा करेंगे। लोगों के लिए वह मार्ग तैयार करो जो जीवन की ओर ले जाता है। कोई भी पत्थर हटाकर रास्ता साफ करो। हमारे चलने का तरीका शुद्ध और वचन से जुड़ा होना चाहिए। फिर लोगों के लिए ध्वज ऊंचा करो। खोई हुई आत्माओं को उद्धार की ओर मार्गदर्शन देने के लिए चेतावनी प्रदान करो। वास्तव में हमारे जीवन में संकट के समय में चलिए हम अपने परमेश्वर के नाम का झंडा ऊंचा करें। तब यहोवा प्रभु हमारी सारी प्रार्थनाएं पूरी करेंगे। यह शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को भी स्पष्ट करता है। रथों की सेना से अधिक सामर्थ्य परमेश्वर के नाम में है। दाऊद यह दिखाते हैं कि सांसारिक लोगों और परमेश्वर भक्तों में क्या अंतर है। सांसारिक लोग रथों और घोड़ों से मिलने वाली मानव शक्ति पर भरोसा करते हैं, जबकि परमेश्वर के भक्त यहोवा के नाम पर विश्वास रखते हैं। हमें अपने परमेश्वर यहोवा के नाम पर भरोसा करना चाहिए, जो उनके प्रगट स्वभाव और सामर्थ्य को दर्शाता है। हमें यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए, जिन्होंने पीड़ित इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाला और बिना किसी प्रभावशाली हथियार का उपयोग किए उन्हें एक राष्ट्र बनाया। दाऊद यह घोषणा करते हैं कि सांसारिक लोग जो अपने रथों और घोड़ों पर भरोसा करते हैं गिर जाते हैं और टूट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर भक्त जो हमारे प्रभु यहोवा के नाम पर भरोसा करते हैं वे खड़े रहते हैं और स्थिर होते हैं। हम समझ सकते हैं जब यहोवा ने जकरिया से कहा, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, लिखा है जरुब्बाबिल के लिए यहोवा का वचन यह है, न ताकत से न बल से बल्कि मेरे आत्मा से, सेनाओं के यहोवा कहते हैं। केवल परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से ही विजय सुनिश्चित होती है, न कि मानव शक्ति या अधिकार से। गोलियत पर दाऊद की जीत मानव शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर पर विश्वास के जीवन का एक आदर्श उदाहरण है। दाऊद ने गोलियत से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लेकर मुझ पर आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा, इस्राएल की सेनाओं के परमेश्वर, जिनका तूने अपमान किया है, उनके नाम में तुझ पर आता हूँ। तो हमारे आत्मिक युद्ध में संसार की शक्ति और ज्ञान हमारा आधार नहीं बन सकते। हमें अपने प्रभु और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मिलने वाली सामर्थ्य पर ही भरोसा रखना चाहिए। पौलुस भी मंडली को लिखते हैं दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं, परंतु परमेश्वर के द्वारा गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी है। तो हम अपनी जीत के लिए किस पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर या फिर अपनी खुद की शक्ति और ज्ञान पर? हमारा भरोसा कहाँ है? यहोवा प्रभु के सामने हमारा जीवन कैसा है? क्या हम दाऊद राजा की तरह ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं और अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाते हैं? क्या हमें अपने हृदय की इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है? क्या हमारी योजनाएं सफल होती है? अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती? क्या हम अपनी शक्ति, खुद की शिक्षा, नौकरी, पैसे या लोगों पर भरोसा करते हैं या फिर परमेश्वर पर? चलिए परमेश्वर हमें विजयी मसीही जीवन जीने में सहायता करे, ऐसी प्रार्थना करें। भजन 53 परमेश्वर के अस्तित्व और उनके न्याय को नकारने की मूर्खता का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है, जो विश्वासियों के लिए उद्धार के एक आशापूर्ण संदेश के साथ संतुलित है। मानवता की अंतर्निहित पापमयता के बावजूद परमेश्वर की कृपा उद्धार प्रदान करती है, जो हमारे दैनिक जीवन में विश्वास और धार्मिकता का आह्वान करती है। भजन की शुरुआत एक मूर्ख व्यक्ति के चित्रण से होती है, जो परमेश्वर के अस्तित्व को नकारता है और दुष्टता के मार्ग पर चलता है। ये दुस्साहसिक इनकार भ्रष्ट व्यवहार की ओर ले जाता है, क्योंकि कोई भी परमेश्वर की खोज नहीं करता या अच्छा काम नहीं करता, जो मानवता की अंतर्निहित पाप पूर्णता को दर्शाता है।
आगे वचन में सर्वज्ञ परमेश्वर को बताया गया है, जो स्वर्ग से नीचे देखते हैं और दुष्टों के कर्मों को देखते हैं। वह उन पर भय लाते हैं और उनकी हड्डियां बिखेर देते हैं। यह एक स्पष्ट चित्रण है जो परमेश्वर का न्याय और दुष्टों के पतन को दर्शाता है। बाद में अंतिम वचन में परमेश्वर के उद्धार के लिए आशापूर्ण पुकार प्रस्तुत की गई है। भजनकार सियोन से मुक्ति और अपने लोगों की पुनर्स्थापना के लिए तरसते हैं। परमेश्वर की बचाने वाली शक्ति में अटूट विश्वास प्रदर्शित करते हैं। भजन 53 दाऊद का एक भजन है जो परमेश्वर की सर्वज्ञता, धार्मिकता और उद्धार के विपरीत मानवीय दुष्टता का गहन चिंतन है। यह उन लोगों की कठोर आलोचना है जो परमेश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं और अपने खुद के नियमों के अनुसार जीते हैं। हमें अपने कार्यों पर चिंतन करने और परमेश्वर का चेहरा देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो उद्धार की सार्वभौमिक आवश्यकता को पहचानें और यीशु मसीह के संदेश को दूसरों के साथ साझा करने में सक्रिय रहे, जो आध्यात्मिक रूप से खोए हुए लोगों को आशा प्रदान करते हैं। यह भजन एक उम्मीद भरी दलील के साथ समाप्त होता है कि काश इस्राएल का उद्धार सियोन से आता। जब परमेश्वर अपने बंदी लोगों को वापस लाता है तो याकूब आनंदित हो, इस्राएल प्रसन्न हो। यह परमेश्वर की उद्धार और पुनर्स्थापना की लालसा को व्यक्त करता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।